लुमिना शहर में फिर से शांति छा गई थी डार्क वेव के हारने के बाद। माया शैडो स्ट्राइकर को लगा कि उसने एक बड़ा खतरा टाल दिया है। थियो ने क्रिस्टल के बचे हुए टुकड़ों को सुरक्षित कर दिया ताकि वे फिर से किसी के हाथ न लगें। लेकिन माया जानती थी कि यह जीत स्थायी नहीं है। अंधकार हमेशा लौटता है। डार्कवेव की हार के कुछ हफ्तों बाद शहर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों ने बताया कि लुमिना के कुछ हिस्सों में अचानक बिजली चली जाती है और घना अंधकार छा जाता है। इस अंधकार में रहस्यमयी आकृतियां दिखाई देती और लोगों के गायब होने की खबरें बढ़ने लगीं। डिटेक्टिव मार्लो ने माया को जानकारी दी कि ये सब घटनाएं एक ही जगह के आसपास हो रही थीं, लुमिना की पुरानी भूमिगत सुरंगों में। ये सुरंगें वर्षों से बंद थीं और कोई नहीं जानता था कि वहां क्या है। ये कुछ बड़ा है माया, मार्लो ने कहा। मुझे पता करना होगा कि ये क्या है, माया ने जवाब दिया। माया ने थियो और मार्लो को अपने मिशन में शामिल किया। सुरंगों में उतरने से पहले थियो ने एक नया उपकरण बनाया जो छायाओं की ताकत को मापता और उनकी दिशा का पता लगाता था। रात के अंधेरे में माया, थियो और मार्लो सुरंगों में उतरे। सुरंगें ठंडी और डरावनी थीं। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि कुछ बहुत बड़ा खतरा उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। सुरंगों के सबसे गहरे हिस्से में उन्हें एक विशाल दरवाजा मिला, जिस पर पुराने प्रतीक खुदे हुए थे। थियो ने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी एक गहरी, भयानक आवाज गूंजी। तुम यहां नहीं आ सकते। यह अंधकार का स्थान है। दरवाजा अपने आप खुल गया और उनके सामने एक विशाल रहस्यमयी प्राणी प्रकट हुआ। उसका नाम था नॉक्स और वह अंधकार का शासक था। नॉक्स ने बताया कि डार्क वेव उसकी शक्ति का सिर्फ एक हिस्सा था और अब वह खुद लुमिना पर कब्जा करने आया है। नॉक्स ने सुरंगों को अपनी छायाओं से भर दिया। माया ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए छायाओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन नॉक्स की ताकत बहुत ज्यादा थी। थियो ने सुझाव दिया, हमें उसकी शक्ति के स्रोत का पता लगाना होगा। मार्लो ने सुरंग के अंदर गहराई से खोज शुरू की और पाया कि नॉक्स की शक्ति एक प्राचीन स्तंभ से आ रही थी जो छायाओं को सक्रिय करता था। माया ने अपनी छायाओं को रोशनी के साथ मिलाने की नई तकनीक का इस्तेमाल किया। इससे उसने नॉक्स के छायाओं को कमजोर कर दिया, लेकिन नॉक्स ने अपनी पूरी ताकत से माया पर हमला किया। थियो ने स्तंभ को निष्क्रिय करने के लिए अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया। मार्लो ने उसे समय दिया, जबकि माया ने नॉक्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। माया ने अपनी छायाओं को एक विशाल ऊर्जा विस्फोट में बदल दिया, जिससे नॉक्स अस्थायी रूप से कमजोर हो गया। लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जैसे ही थियो ने प्राचीन स्तंभ को निष्क्रिय करने की कोशिश की, नॉक्स ने एक आखिरी शक्तिशाली हमला किया। उसकी छायाएं चारों ओर फैल गई और सुरंग के अंदर अंधकार और भी गहराने लगा। थियो ने चिल्लाते हुए कहा, माया, मुझे बस कुछ और सेकंड चाहिए। माया ने अपनी सारी ताकत जुटाई और अपनी छायाओं को एक जाल की तरह थियो और मार्लो के चारों ओर बना दिया। उसने नॉक्स का सामना करने के लिए अपनी छाया और रोशनी की मिश्रित ऊर्जा का उपयोग किया। अंधकार सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये दिशा भी दे सकता है, माया ने नॉक्स को चुनौती देते हुए कहा। थियो ने आखिरकार स्तंभ को निष्क्रिय कर दिया। जैसे ही स्तंभ टूटा, नॉक्स की शक्ति का स्रोत खत्म हो गया। उसकी छायाएं एक एक करके गायब होने लगीं। कमजोर और असहाय नॉक्स ने आखिरी बार माया की ओर देखा। तुमने इस बार मुझे हराया है, लेकिन याद रखना, अंधकार कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, नॉक्स ने कहा और गायब हो गया। सुरंग अब रोशनी से भर गई थी। माया, थियो और मार्लो ने राहत की सांस ली। ये उनकी अब तक की सबसे कठिन लड़ाई थी, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि एकता और हिम्मत के साथ किसी भी अंधकार को हराया जा सकता है। लुमिना शहर ने माया को एक नई पहचान दी। वह अब सिर्फ शैडो स्ट्राइकर नहीं थी, बल्कि पूरे शहर की उम्मीद बन चुकी थी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।